हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के पाषाणी का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। आंगन से हटकर कुछ थोड़ी दूर एक झोंपड़ी थी। उत्तर की ओर वहां पहुंचकर देखा अद्भुत दृश्य। भूल उन्थित थी नारी प्रतिमा। ओह, ग्लानिक क्षोभ का वैसा करुण प्रतीक। इस कविता की पंक्तियों का सारांश संक्षेप हिंदी में इस प्रकार है। कवि वर्णन करता है कि आंगन से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में एक झोंपड़ी थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक अत्यंत दुखद और करुण दृश्य देखा। एक महिला मूर्ति भूमि पर गिरी हुई थी। यह दृश्य ग्लानि, पछतावा और क्षोभ, क्रोध व पीड़ा का प्रतीक बन गया था। यह दर्शाता है कि उस महिला के साथ कोई अमानवीय व्यवहार हुआ है, जो समाज की नैतिक गिरावट और संवेदनहीनता को उजागर करता है। यह कविता समाज में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों की ओर संकेत करती है और पाठक के मन में पीड़ा और संवेदना जगाती है। देख, सामने राम रह गए दंग, मुंह से खूटा नहीं एक भी बोल, वहीं धम से बैठ गए तत्काल। हुए हतप्रभ और व्यथित। इस कविता की पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। जब राम ने वह करुण और दर्दनाक दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। आश्चर्य और पीड़ा से उनका मुंह खुला तक नहीं, वे एक भी शब्द नहीं बोल पाए। वही तुरंत धम से बैठ गए। उनके साथ सौमित्र, लक्ष्मण भी उस दृश्य को देखकर अत्यंत व्यथित और हतप्रभ हो गए। यह दृश्य इतना मार्मिक और असहनीय था कि राम जैसे धैर्यवान और साहसी व्यक्ति भी भावनाओं से विचलित हो गए। कविता इस भाव के माध्यम से उस पीड़ा की गहराई को दर्शाती है जो अन्याय और अत्याचार को देखकर एक संवेदनशील व्यक्ति महसूस करता है। निर्निमेष थे उनके दोनों नेत्र, पाषाणी का मुखमंडल था केंद्र। इस प्रकार अवलोकन में कुछ काल बीता। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। राम और लक्ष्मण के दोनों नेत्र बिना पलक झपकाए निर्निमेष उस स्त्री की ओर टिके हुए थे। उनकी दृष्टि उस स्त्री या मूर्ति के मुखमंडल पर केंद्रित थी, जो पत्थर जैसी निश्चल और भावशून्य लग रही थी। वे उसी अवस्था में कुछ समय तक उसे निहारते रहे। यह दृश्य दर्शाता है कि वे इतने व्यथित और स्तब्ध थे कि न आंखें झपकीं, न कोई शब्द निकला, बस निःशब्द पीड़ा और गहरी संवेदना के साथ उस दुखद अवस्था को निहारते रहे। तब कौशल्यानंदन और पास आ गए, किया मूर्ति का स्पर्श। खुली पलक, टिमटिमा उठी फिर दृष्टि, हुए दीप्त सहसा गहरे दृक्कूप। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। तब कौशल्या के पुत्र राम उस मूर्ति, नारी के और निकट आ गए और उन्होंने उसका स्पर्श किया। उनके स्पर्श से उसकी बंद पलकों ने धीरे धीरे खुलना शुरू किया और उसकी दृष्टि हल्की हल्की चमकने लगी। अचानक उसकी आंखों के गहरे नेत्रकूप, आंखों की पुतलियां तेज और चमकदार हो उठीं। यह दृश्य दर्शाता है कि राम के करुणामय स्पर्श से वह पीड़ित नारी चेतना की ओर लौटने लगी। यह करुणा, संवेदना और सहानुभूति की शक्ति को उजागर करता है, जहां मानवीय स्पर्श और प्रेम से एक टूटे हुए जीवन में फिर से आशा की किरण जगने लगती है। अधरों पर था स्पंदन का आभास, पुनः कराया कर पल्लव संस्पर्श, फिर चमकी आंखें, फिर फड़के ओंठ। पाषाणी में किया प्राण संचार, कौन देव तुम मेरे हृदयाधार। सुनती हूँ करता अमृतव प्रदान घनश्याम, बतालाओ तुम हो कौन। पाषाणी में डाल दिए हैं प्राण। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। राम के स्पर्श से उस नारी के होठों पर हल्का सा स्पंदन, हलचल महसूस हुआ। जब उन्होंने फिर से कोमल हाथों से उसे छुआ तो उसकी आंखों में चमक आ गई और होंठ हिलने लगे। वह मूर्ति समान नारी अब धीरे धीरे जीवंत हो रही थी, जैसे उसमें प्राण लौट आए हों। फिर वह स्त्री बोल उठी, आप कौन देवता है जो मेरे हृदय के आधार बन गए हैं। मैं सुनती हूँ कि एक घनश्याम नामक देव अमरत्व प्रदान करते हैं। कृपया बताइए, क्या आप वही हैं? आपने तो पाषाण, पत्थर जैसी देह में प्राण भर दिए हैं। यह दृश्य करुणा और चमत्कार का अद्भुत संगम है, जहाँ ईश्वरीय स्पर्श एक निर्जीवसी नारी में फिर से जीवन और चेतना भर देता है। यह मानवीय संवेदना और दिव्यता की शक्ति का प्रतीक है। कहा राम ने होकर परम विनीत, कोसलेश दशरथ के हम हैं पुत्र, रामलखन से साधारण है नाम। किया राक्षसों ने भीषण उत्पात, पूर्णाहुति तक पहुंच न पाए यज्ञ उन दुष्टों का ही करने सहार। महाराज से हमको लाए मांग गाधी पुत्र, कौशिक मुनि, विश्वामित्र। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। राम अत्यंत विनम्र होकर उस स्त्री से कहते हैं, हम कौशलराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं और हम साधारण मानव हैं। राक्षसों ने यज्ञ में भारी उत्पात मचाया,
जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति तक नहीं हो पाई। उन दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए ही महाराज दशरथ से गाधी पुत्र कौशिक मुनि विश्वामित्र हमें यहाँ लाए हैं। इस भाग में राम अपनी पहचान बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि वे कोई देवता नहीं, बल्कि एक साधारण राजपुत्र हैं जो धर्म की रक्षा और राक्षसों के संहार हेतु यहाँ आए हैं। यह उनकी विनम्रता, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्हीं महाकुलपति का ले आदेश निकले हैं। अब देश भ्रमण के हेतु देवी हमारा 10वां दिन है आज इस कुटिया में। हुई आप प्रकृतिस्थ अहोभाग्य। मैं किंतु पूछ लूं नाम, गोत्र और कुल। कैसा यह अभिशाप? गौतमदार अहल्या मेरा नाम यहीं कहीं होंगे, मुनि भी है राम। दिया उन्होंने मुझको यह अभिशाप, पर नरदूषित पुंचली तेरी देह हो जाए निस्पंद कुलिशपाशान। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। राम बताते हैं कि वे विश्वामित्र जैसे महान ऋषि के आदेश से देश भ्रमण पर निकले हैं और आज इस कुटिया में उनका 10वां दिन है। यह सुनकर वह स्त्री, अब प्रकृतिस्थ हो चुकी, कहती है, धन्य हूँ मैं जो आपके दर्शन हुए। हे राम, क्या मैं आपसे अपना नाम, गोत्र और कुल पूछ सकती हूँ? ये मेरे जीवन का कैसा अभिशाप है। फिर वह अपने बारे में बताती है, मेरा नाम अहल्या है, मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूँ। कहीं आसपास वे मुनि भी होंगे। उन्होंने ही मुझे यह अभिशाप दिया था कि तू किसी पुरुष द्वारा स्पर्शित होकर दूषिता हुई है, इसलिए तेरी देह कठोर पत्थर जैसी निस्पंद, अचल हो जाएगी। यह भाग अहल्या की पीड़ा, उसका पश्चाताप और उसके जीवन की त्रासदी को उजागर करता है। साथ ही राम के आगमन को वह अपने लिए सौभाग्य मानती है, क्योंकि उनके स्पर्श और करुणा से उसे मुक्ति की आशा दिखाई देती है। किंतु वत्स, तेरे सिर पर रखा हाथ सत्य सत्य कहती हूँ परमोदार। साक्षी पृथ्वी, साक्षी है आकाश, हुई नहीं संपृक्त किसी के साथ कभी अहल्या अपने पति को छोड़। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। अहल्या राम से कहती है, वत्स पुत्र, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर सत्य कहती हूँ और ये बात परम पवित्रता से कह रही हूँ। पृथ्वी और आकाश साक्षी हैं कि मैंने अपने पति गौतम ऋषि को छोड़कर कभी किसी अन्य पुरुष से संपृक्ति नहीं किया। यह भाग अहल्या की निष्कलंकता और उसकी आत्मग्लानि भरी सफाई को दर्शाता है। वह स्पष्ट करती है कि उस पर जो दोष लगाया गया वह असत्य था और वह आज भी पवित्र है। उसके शब्दों में पीड़ा, आत्मसम्मान और सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास झलकता है। धरकर पति का आकृतिरूप स्वभाव यदि आए कोई पत्नी के पास कहो तात, फिर इसमें किसका दोष? फिर भी किया नहीं, मैंने प्रतिवाद्रोष गरल की भांति हो गया व्याप्त, प्रबल ताप से लहू बन गया बर्फ। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। अहल्या राम से कहती है, यदि किसी महिला के पास उसके पति का रूप, स्वभाव और आकृति लेकर कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या उसमें कोई दोष है? तात पुत्र, फिर इसमें किसका दोष होगा? वह आगे कहती है कि उसने कभी इस पर प्रतिवाद नहीं किया और उसके भीतर जो रोष था वह गरल विष की तरह फैल गया। इस विष के प्रभाव से उसका रक्त भी जमकर बर्फ की तरह कठोर हो गया। यह पंक्ति अहल्या की पीड़ा और नाइंसाफी को व्यक्त करती है। वह खुद को निर्दोष बताती है और इस बात को समझाती है कि परिस्थितियों ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वह दोषी नहीं थी, फिर भी उसे अत्यधिक मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा। उसकी भावनाओं में घृणा, कष्ट और विषाद की गहरी छाया है। ऐंठी जिह्वा, वाक्य हो गए बंद, चेष्टाएं भी रह न सकीं, अनिरुद्ध, धर्षायनी बनी, वत्स में हंत, भग्न दीपिका, सुखी बाती और चिर अवहेलित कुटिया निर्जन प्रांत, स्नेहदान का यह अद्भुत वृतांत सुन सुन पुलकित होगा सारा विश्व। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। अहल्या राम से कहती है, मेरी जुबान ऐंठ गई, मेरे वाक्य रुक गए और मेरी चेष्टाएं भी थम गईं। मैं एकदम निष्क्रिय और अभिभूत हो गई, जैसे एक टूट चुकी दीपिका की बाती हो जो जलने के बजाय बुझने को है। मेरा यह जीवन एक परित्यक्त कुटिया की तरह हो गया है जो एक निर्जन स्थान में पड़ी है। लेकिन अब जब तुमने मुझे स्नेह और करुणा का उपहार दिया है तो यह अद्भुत घटना सुनकर पूरा विश्व पुलकित और प्रसन्न होगा। यह पंक्ति अहल्या के दुख, निराशा और अकेलेपन को दर्शाती है, साथ ही राम के स्नेहपूर्ण स्पर्श और करुणा को एक चमत्कारी और विश्वव्यापी घटना के रूप में प्रस्तुत करती है। वह जीवन में अपने पुनः उत्पन्न विश्वास और आशा को व्यक्त करती है। जय जय कौशल्यानंदन राम। पाशानी करती है तुम्हें प्रणाम।
लिए अहल्या ने दोनों कर जोड़ उठ न सकी, इतनी दुर्बल थी। किंतु लगा प्रवाहित होने अश्रुप्रवाह। पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। अहल्या राम को श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहती है, जय जय कौशल्यानंदन राम। पाशानी, पत्थर, भी तुम्हें प्रणाम करती है। इसके बाद अहल्या ने दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी दुर्बल और कमजोर थी कि उठ न सकी। हालांकि उसकी आंखों से आंसू का प्रवाह शुरू हो गया। यह पंक्ति अहल्या की आंतरिक भावनाओं को दर्शाती है, जहां राम के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा और आभार के कारण वह कमजोर होते हुए भी उन्हें प्रणाम करना चाहती है। उसका अश्रुपूरित भाव यह संकेत करता है कि राम के प्रति उसकी श्रद्धा और करुणा ने उसे भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है। नहीं हुई थी अम्ब, आप पाषाण, नहीं हुई थी अम्ब, आप निष्प्राण। नहीं अंतस्सलिला मरुभूमि सदृश आप भी रहीं चेतनापूर्ण। उसी समय हो गया मुझे विश्वास, प्रतिमा है यह नहीं इतर सामान्य। अब निश्चित है पति का अनुचित शापन, आप में हो न सका संक्रांत। कैसे छुए किसी को कोई शाप किया नहीं, जब सपने में भी पाप। इन पंक्तियों का सारांश हिंदी में इस प्रकार है। अहल्या अपने मन में सोचती है और कहती है, आप केवल पाषाण, पत्थर नहीं थी, आप निष्प्राण भी नहीं थी। आपके अंदर जीवन की चेतना थी, जैसे कोई मरुभूमि में बहती जीवनदायिनी नदी। वह यह स्वीकार करती है कि वह मूर्ति, प्रतिमा सामान्य नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ विशेष था। उसके बाद उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह मूर्ति, अहल्या, असल में अपने पति के अनुचित शाप के कारण पत्थर में बदल गई थी। उसे लगता है कि कोई व्यक्ति किसी को शापित नहीं कर सकता, जब तक उसने खुद किसी पाप या गलत काम का कारण न हो। ये पंक्तियां अहल्या की आत्मचिंतन की अवस्था को दर्शाती हैं, जहां वह अपने शापित जीवन के कारणों को समझने की कोशिश कर रही है। वह महसूस करती है कि शाप केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि उसके जीवन में कुछ गहरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हुआ है। फर्स्ट मेन अंकीय प्रश्नोत्तर 1। पाशानी कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर, नागार्जुन। 2। पाशानी कविता में किस त्रिचरित्र का वर्णन है? उत्तर, अहल्या। 3। अहल्या को किसने शाप दिया था? उत्तर, गौतम मुनि ने। 4। अहल्या किसके पुत्र राम को प्रणाम करती है? उत्तर, कौशल्या के पुत्र राम को। 5। अहल्या किस मुनि की पत्नी थी? उत्तर, गौतम मुनि की। 6। राम के साथ उस समय कौन था? उत्तर, लक्ष्मण। 7। अहल्या को पाषाण रूप में किस स्थान पर देखा गया? उत्तर, झोंपड़ी में, उत्तर दिशा की ओर। 8। राम को किस ऋषि के कहने पर वन भ्रमण करना पड़ा? उत्तर, विश्वामित्र के कहने पर। 9। राम ने अहल्या के साथ कौन सा करुण भाव प्रकट किया? उत्तर, विनम्रता और सहानुभूति। 10। अहल्या ने राम को क्या कहकर संबोधित किया? उत्तर, हृदयाधार, घनश्याम। 11। राम ने अपना परिचय कैसे दिया? उत्तर, कोसलेश दशरथ के पुत्र के रूप में। 12। अहल्या ने अपने निष्पाप होने की साक्षी किसे दी? उत्तर, पृथ्वी और आकाश को। 13। अहल्या की चेतना किस वस्तु के समान बनी रही थी? उत्तर, अंतस्सलिला मरुभूमि के समान। 14। अहल्या ने शाप के प्रति कैसा व्यवहार किया? उत्तर, प्रतिवाद या रोष नहीं किया। 15। अहल्या किस रूप में पड़ी थी? उत्तर, धर्षायनी, भूमि पर पड़ी हुई। 16। राम के स्पर्श से अहल्या की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, आंखें चमकी, होंठ फड़के और चेतना लौटी। 17। अहल्या का कौन सा नाम गोत्र बताया गया है? उत्तर, गौतमदार अहल्या। 18। राम किस उद्देश्य से वन में निकले थे? उत्तर, राक्षसों का संहार करने के लिए। 19। पाशानी शब्द किसकी ओर संकेत करता है? उत्तर, पत्थर बनी हुई अहल्या। 20। अहल्या की वाणी को किससे तुलना की गई है? उत्तर, ऐंठी हुई जिह्वा और बंद वाक्य से। 21। कविता के अंत में अहल्या राम को क्या कहती है? उत्तर, पाशानी करती है तुम्हें प्रणाम। 22। अहल्या की दशा किस दीपक से तुलना की गई है? उत्तर, भग्न दीपिका, टूटी हुई दीपक। 23। पाशानी कविता में किस प्रकार का भाव प्रमुख है? उत्तर, करुणा और मुक्ति वेदना। 24। अहल्या ने किसे परमोदार कहा? उत्तर, राम को। 25। राम के लिए किसने साधारण नाम कहा? उत्तर, स्वयं राम ने। 26। अहल्या किसके रूप में पुनर्जीवित होती है? उत्तर,
चेतन स्त्री के रूप में। 27 राम का कौन सा गुण अहल्या को मुक्ति देता है? उत्तर करुणा और पवित्रता। 28 अहल्या किस अभिशाप की बात करती है? उत्तर पाषाण रूप का शाप। 29 राम का कौन सा दिन कुटिया में था? उत्तर 10वां दिन। 30 पाषाणी कविता किस प्रकार के शिल्प का उदाहरण है? उत्तर आधुनिक काव्य में पौराणिक पुनर्व्याख्या। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।